नमस्कार दोस्तों, आपका RMS गोट फार्म में स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार किसान भाइयों, आपका अपने चैनल RMS गोट फार्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय कराते हैं सिरोही गोट फार्म के राजकुमार जी से। इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज इनके पास 120 बकरियां हैं। और ये जो 120 बकरियां हैं, इनमें कैसे और कितने दिन से बकरी पालन कर रहे हैं और कहाँ से ट्रेनिंग ली, बकरी पालन में क्या क्या चुनौती आती हैं, ये आज हमसे रूबरू कराएंगे। और ये एक्चुअल फार्मर हैं जिनके पास हम आज खड़े हुए हैं। और ये ट्रेडर नहीं है कि बहुत सारे बकरी पालक होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, बकरियां किसी और से लाके खरीद के बेच देते हैं, वो नहीं है। ये अपने यहाँ बकरियां तैयार करते हैं और फिर उसके बाद सेल आउट करते हैं। मेरा नाम राजकुमार है, सिरोही गोट फार्म, गारापुर, एतमादपुर, आगरा से। जी, ये बताइए हमारे किसान भाइयों को, अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहिए? उसके बाद उनको कौन से ब्रीड सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए? सर, मेरा तो मानना यही है, मैं तो सुझाव यही दूंगा कि CIRG ट्रेनिंग मथुरा से ही करनी चाहिए। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला है और मैं उसी की बदौलत आज सफलता पे हूँ। तो और सबसे ज़्यादा मैं तो सिरोही की ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे सिरोही में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुई है। मैंने काफ़ी काम किया है, बरबरी पे भी किया, पर मुझे इतना मुनाफा नहीं हुआ। मैं तो सिरोही की सलाह देता हूँ। और सर, ट्रेनिंग की भी मैं CRIG मथुरा से ही करने की सलाह दूंगा। किसान भाइयों जी, आज राजकुमार जी बताएंगे कि सिरोही पालने का ही क्यों इन्होंने चुना। मैंने सबसे अच्छा मुझे सिरोही लगा। हालांकि ब्रीड वहाँ से बरबरी का भी मैंने रखा था, एक साल वो प्रोटेक्शन नहीं आया तो मैंने बरबरी का चेंज करके सिरोही किया। सिरोही में हमारा एक तो बच्चे देने की क्षमता भी अच्छी है और दूध देने की भी क्षमता अच्छी है। और इसमें क्या है, और इसमें मांस के लिए भी वेट भी अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है न कि बरबरी के अलावा, और इसलिए मैंने फिर इसे सिरोही को ही चुना मैंने। राजकुमार जी, ये बताइए कि आपका जो ये बकरियों का सफ़र है 1 से लेके 120 का, ये कैसा रहा? सर, मेरे सामने काफ़ी चुनौतियां आई। मैंने 20 से स्टार्ट किया था, सन 2015 में मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद। उसके बाद मेरे सामने काफ़ी चुनौतियां खड़ी हुई। चुनौतियों के बावजूद मैं अपना सफ़र रोका नहीं। मैं धीमे, काफ़ी समस्या आई और बीमारियों की समस्या आई, काफ़ी मेरे नुकसान भी हुआ, पर इसके बाद मैंने रुका नहीं। मुझे आगे यही काम करना था, इसलिए मैंने आज इस मुकाम पे हूँ कि आज मेरे पास 120 बकरी हैं और इसे आगे बढ़ा के 500, 1000 तक करने की क्षमता रख रहा हूँ। राजकुमार जी, ये बताइए हमारे किसान भाइयों को कि आप बकरियों को सुबह क्या खिलाते हैं और इनकी दिनचर्या क्या रहती है? सर, मेरा सुबह 8 बजे नाश्ता हो जाता है। इनका भूसा सूखा चने का है या ग्वार का भूसा है, और उसके बाद 10 बजे इनको जंगल ले जाना होता है। शाम को 5 बजे आके बाड़े में फिर हो जाती हैं। फिर शाम को इनको दलिया वगैरह, भूस सूखा वगैरह डाल देते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आप पीछे देख रहे होंगे, अभी राजकुमार जी की बकरियां चल रही हैं और जुगाली कर रही हैं, चर रही हैं और अच्छे से घूम रही हैं, तंदुरुस्त बकरियां हैं। और राजकुमार जी इधर काफ़ी आगरा में फेमस हैं अपनी सिरोही नस्ल के लिए। इनके यहाँ अगर आप बकरी लेना चाहते हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो राजकुमार जी से ये पूछेंगे कि आप जो इन बकरियों को इतना अच्छा मोटा ताज़ा कर रखा है, इसकी क्या कोई टॉनिक देते हैं या नॉर्मल खिलाई पिलाई पे हैं? सर, कोई टॉनिक नहीं है और नॉर्मल खिलाई पिलाई है। अच्छी देख रेख है, अच्छा बाड़ा है, साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद डीवॉर्मिंग हर 3 महीने के बाद, और टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण ही है बकरी पालन में। तो बकरियों में आप कौन कौन सा टीका देते हैं? सर, मैं टीका टीका है, EPR है और FMD है, ये टीका लगाते हैं। अच्छा राजकुमार जी, आप ये बताइए कि डिवॉर्मिंग क्या एक जैसी करते हैं या अलग कोई चेंजेस करते हैं, या डिवॉर्मिंग की एक तरह के ही कोई? जी सर, मैं चेंजिंग करता रहता हूँ। 3 महीने बाद दूसरी देना और फिर 3 महीने बाद दूसरी डिवॉर्मिंग देना, चेंजिंग से ही मैं करता हूँ। साल में 3 बार करा देता हूँ। तो ये आप सबसे पहले जो आपकी सिरोही नस्ल की बकरियां हैं, आप कहाँ से लेकर आए थे? सर, मैं सिरोही नस्ल की बकरी अजमेर से लेके आया था, 20 बकरी। जब से ही मेरा उन्हीं का ये चला आ रहा है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि 120 बकरी हैं मेरे पास। जो आपका ये ब्रीडर इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, ये ब्रीडर कहाँ का है आपका? ये सर मेरा CIRG फरे से, मथुरा से ही लिया था मैंने, फार्म का ही है।
ओके, फार्म का ही ब्रीडर है। जी सर। अगर मान लो कोई इच्छुक है ब्रीडर खरीदने के, तो क्या आप ब्रीडर अपने यहाँ का जो आपका ये नहीं तो कोई और ब्रीडर सेल आउट कर सकते हैं? जी सर, मैं कर सकता हूँ, सेल आउट कर सकता हूँ सर। ओके, तो राजकुमार जी ये बताइए, आपका जो सफर है अभी कितनी बकरियों तक जाकर रुकेगा? आप कितनी बकरियों आगे करना चाहते हैं? सर मेरा सफ़र है, मेरा सपना है कि आगे मैं निरंतर काम करता रहूं और सफ़र मेरा आगे बढ़ता रहे। 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, सर मेरा काम आगे बढ़ाने का है। अगर कोई किसान भाई बकरी पालन खोलना चाहे तो राजकुमार जी उसको थोड़ा डिटेल्स में बताइए। सर मैं बताऊं, आज किसान हमारे क्यों बकरी फार्म बंद हो रहे हैं और क्यों फेल हो रहे हैं, सर ये मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे किसान भाई क्या है कि यूट्यूब पे चैनल देखा, बकरी फार्म उन्होंने खोल दिया, ना कहीं से ट्रेनिंग ली ना कुछ किया, और देखते हैं और उसके बाद उन्होंने अपना फार्म चालू कर लिया। और उनको पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए और उसके बाद अपना फार्म खोलना चाहिए। काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं पर ऐसी कोई बात नहीं है, और पहले थोड़े से स्टार्ट करें, 10 या 15 से मैं तो सलाह दूंगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए। और चुनौतियाँ आएंगी, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आती हैं, मगर वो आपको ट्रेनिंग जहाँ से करोगे आपको वहाँ सब चुनौतियों को ही बताया जाता है कि यहाँ ये चुनौती आएगी और ये चुनौती आएगी, उससे ही उनका निदान आप करते जाइए। अगर कोई किसान भाई बकरी पालन खोलना चाहता है और उसका क्वेश्चन है कि पहला प्रॉफिट कब रिसीव होगा बकरी पालन में, तो राजकुमार जी उसको थोड़ा डिटेल्स में बताइए। सर मैं आपको बताऊं, किसान क्या करते हैं, जैसे बकरी उन्होंने अपना बकरी फार्म खोल लिया और 1 साल में या मुनाफा चाहते हैं वो, इसमें 1 साल में कोई मुनाफा नहीं आएगा। कम से कम पहला मुनाफा आपको 3 साल कम से कम रिसीव करने होंगे, उसके बाद रिसीव होगा। 3 साल आपको उसमें काम करना पड़ेगा, 3 साल के बाद पहला मुनाफा आपको रिसीव होगा। उसके बाद धीमे धीमे आपका बेनिफिट आपको बढ़ता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप आके निरंतर काम करते जाओगे आप और बढ़ते जाओगे। तो राजकुमार जी ये बताइए कि क्या बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है या नहीं है किसानों के लिए? नहीं, सबसे अच्छा व्यवसाय है सर मैं बताऊं, और इससे मुझे तो अच्छा कोई व्यवसाय लगा नहीं। आज मैं इस मुकाम पे हूं और आगे भी बढ़ता जाऊंगा, तो इससे मुझे तो कोई अच्छा बिजनेस लगा नहीं। राजकुमार जी ये बताइए, बहुत सारे किसान भाइयों को क्वेश्चन रहता है कि वो बकरी पालते हैं और उनके बकरियों के नीचे दूध नहीं होता है, तो क्या सिरोही नस्ल के अंदर दूध का क्या अनुमान है? एक बकरी कितना दूध देती है एक दिन में? सर सिरोही बकरी 1 से 2 लीटर दूध आराम से 3 लीटर दूध निकाल देती है। मेरे यहाँ फार्म पे 3 लीटर से 4 लीटर तक भी हैं बकरी मेरे फार्म पे, और काफ़ी अच्छा मुनाफा, दूध से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, इसलिए मैंने इस ब्रीड को चुना। बताइए, क्या आपके यहाँ दूध बिकता भी है? जी सर, मेरे यहाँ दूध 50 रुपये लीटर बकरी का दूध मैं सेल करता हूँ, और मेरे यहाँ अब भी कंपलसरी 40 से 50 लीटर दूध पर डे हो रहा है। जैसे कि राजकुमार जी ने बताया कि इनके यहाँ 40 से 50 रुपये लीटर डेली हो रहा है और इनका सेल आउट जो है वो 50 रुपये पर लीटर का है। तो आप सोचिए दोस्तों कि जो हमारे पास सिरोही नस्लें हैं उनके अंदर दूध भी मौजूद है, मांस भी मौजूद है, और बर्बरी की तुलना में उतनी ही इम्यूनिटी बूस्ट है कि अभी इनकी बकरियां बीमार भी नहीं पड़ रही। जैसे कि इन्होंने बताया, जब आप स्टार्टिंग में लेकर आए थे तब इनको चुनौतीपूर्ण भरा रहा, और अभी इनकी बकरियां आराम से स्थिर हैं और बढ़िया खा पी रही हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे अभी राजकुमार जी से किडिंग परसेंटेज पे। आमतौर पर बर्बरी बकरी 2 बच्चे देती हैं, तो राजकुमार जी ये बताइए कि जैसे कि बर्बरी बकरी आमतौर पर 2 बच्चे देती है, तो क्या सिरोही जो बच्चे देती है सिंगल देती है, डबल देती है, ट्रिपल देती है? एक बार किसान भाइयों को थोड़ा बताएं। सर मैं आपको बताना चाहूँ कि सिरोही बकरी बच्चे दो बच्चे देती है और 3 भी दे देती है, और मेरे यहाँ फार्म पे तो 4 बच्चे भी मैक्सिमम दिए हैं। 2-4 बकरियों ने 4-4 बच्चे भी दिए हैं मेरे फार्म पे। तो सर अगर आपके पास 120 बकरियां हैं तो साल में, मतलब साल में तो नहीं, जब 6 महीने का आपका जो टूर होता है उसमें कितने बच्चे निकल जाते हैं? जी सर, मेरे यहाँ पे 170 और 175 बच्चे लमसम किड्स तैयार हो जाते हैं 1 साल में मेरे यहाँ पे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ बकरियां सिंगल बच्चे भी देती हैं? जी जी सर, जी सर। ओके। तो राजकुमार जी ने बताया कि जैसे कि ये बर्बरी से बेहतर है और अच्छी हैं, वो इन्होंने बताया क्योंकि दूध की क्वालिटी ज़्यादा है और मांस की क्वालिटी ज़्यादा है, इसलिए ये बर्बरी से बेहतर है। राजकुमार जी सही कह रहा हूँ मैं? जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला किसान भाइयों को। अगर कोई भाई नया बकरी पालन करना चाहता है तो राजकुमार जी से मार्गदर्शन भी ले सकता है, और आगे कैसे बकरी पालन करना चाहता है वो सकता है। और अगर उसको बकरियां चाहिए कि वो ट्रेडर से ना बकरियां लेकर के डायरेक्ट किसान से लेना है, तो राजकुमार जी से संपर्क कर सकता है। राजकुमार जी, क्या आप बकरियां सेल आउट भी करते हैं? जी सर, हम फार्मर को बकरियां सेल आउट कर देंगे,
और कर भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो फिर हम सेल आउट करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम किसी को कितनी बकरी आप सेल आउट कर सकते हैं? मैक्सिमम सर इस टाइम मैं 20 बकरी सेल आउट कर सकता हूँ। राजकुमार जी, जैसे आपने बताया दूध अच्छा होता है, मांस अच्छा होता है और किडिंग भी आपके 170-175 आ जाती है, तो एक अनमोल बहुत सारे किसान भाई होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और इच्छुक भी होंगे कि आप साल में कितनी की बकरियां सेल आउट कर लेते हैं? जी सर, मेरा साल का पूरा मुनाफा 10 से 15 लाख रुपए का मैं कमा लेता हूँ। 120 बकरी इस टाइम है, इतना मैं कमा लेता हूँ सर। राजकुमार जी, आपने बताया कि आप एक साल में 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। क्या आप फिर से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सच है कि आप 10 लाख से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं? जी सर, मैं साथ साथ प्रूफ खड़ा हूँ, मैं किसान हूँ, 10 साल से इसमें काम कर रहा हूँ मैं ट्रेनिंग के बाद, और मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं किसान हूँ। एक्चुअल मैं इस काम को कर रहा हूँ 10 साल से, और झूठ क्यों बोलूँगा सर, मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। 10 से 15 लाख रुपए आराम से हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि इन्होंने बताया, बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, आप भी अपना सकते हैं, मगर फ्रॉड से बचें। आप डायरेक्ट किसान से बकरियां खरीदें और हो सकता है आपको भी अच्छा प्रॉफिट या मुनाफा कमाने को मिल सके। राजकुमार जी, आज आपने किसान भाइयों को डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी सर, जी सर। और मैं क्वेश्चन अगर कुछ भूल गया हूँ किसान भाइयों के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। राजकुमार जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगली वीडियो जब भी आएगी राजकुमार जी को, मैं जरूर आपके वो क्वेश्चन रखूंगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय जवान जय किसान।